नाज़रीन, आप देखें कि एक चिंची वाले ने किस तरह इसको स्टैंड बना के रखा हुआ है। जो बाकी आ रही हैं वो अब हाथ हिला के अपने शर्म को बचाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे शर्म नहीं आई कि मैं हटा लूँ। ये आप देख लें कि क्या ये चिंची स्टैंड है या कि चौक अल हदीस है। इसके साथ ही चौक अल हदीस की मस्जिद है। अभी अजान होगी तो नमाजियों को यहाँ नमाज की अदायगी के लिए आने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देख लें कि जो मोटरसाइकिलों ने और इन चिंची वालों ने किस तरह यहाँ पर अपना डेरे जमा रखे हैं। और फिर वही बात आ जाएगी, अब देखें कि ये लोग पानी भरने के लिए आए हैं तो इंतज़ामिया रहमत वेलफेयर फाउंडेशन को ये बात लिखने पे मजबूर हो गई है कि अगर यही हाल रहा तो क्या हमें फिल्ट्रेशन प्लांट आवाम के सहूलत के लिए खुला रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगर ज़िले इंतज़ामिया इस सिलसिले में तामन नहीं करती तो मेरे ख़्याल में इनको बंद करना ही बेहतर लगेगा, जिसकी वजह से आवाम को पीने के साफ़ पानी से महरूम करने में चिंची वालों के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया का भी पूरा हाथ होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर दिया है, लेकिन आगे ना तो मेन बाज़ार वाले को ताउन कर रहे हैं, ना कोई दूसरे जगह मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, पार्किंग बना ले। फिर प्लांट को पार्किंग बनाया हुआ है, दार है प्लांट का पानी पीने के लिए लोगों को साफ सेहतमंद, ताकि लोगों को सेहतमंद पानी मिलता रहे। लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं बाद बात कि हमको प्लांट को बंद कर दें कि लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो आपकी मेहरबानी होगी अलियाने जेल से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, दारा प्लांट रहने दें, टैक्सी स्टैंड ना बनाए इसे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने खड़ी मोटरसाइकिलें साइकिल स्टैंड का मंजर पेश कर रही हैं और ज़िले इंतज़ामिया से आवाम मुतालबा करती है कि इस बेहंगम सिलसिले को कैसे कंट्रोल किया जाए। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में या ट्रैफिक वालों ने इस सिलसिले में क्या किरदार अदा किया? आज तक ना तो ट्रैफिक वालों को इधर देखा है, ना कोई कंट्रोल कर सका है। इस पार्किंग की वजह से दोनों बाज़ार भी डेड हो चुका है, तो काम नहीं किए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से, खुदा रहा इस रोड को बहाल करें। जो लोग लाख रुपये किराया दे रहे हैं दुकानों का, दो मुलाजम हैं, बिजली के बिल हैं, लोगों के काम नहीं चल रहे सिर्फ इस पार्किंग की वजह से। आपकी इंतज़ामिया में रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को खोलें और ताकि लोगों का कारोबार चले और प्लांट की तरह चले। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, इस बेहंगम ट्रैफिक की वजह से चौक अल हदीस के कारोबारी हजरात क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, हम चौक अल हदीस में बैठे हैं दुकानें लगाकर, लेकिन दिन में रक्षों का इतना रश होता है कि हम रक्षों की गिनती करते रहते हैं कि कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। कस्टमर तो आता नहीं है इनके रश की वजह से, क्यों जगह ही नहीं है कि एक कस्टमर भी दुकान के अंदर आ सके, इतना रश है। और मोटरसाइकिलें जो दुकानों के सामने भीड़ लगाकर खड़ी करके कोई किधर का कोई किधर का खड़ी करके चली जाती है। और हमारी रिक्वेस्ट है आला अफसरान से कि हमारे दुख पे, हमारे हाल पे रहम करें, ताकि हम भी कोई दुकानदारी कर सकें। बच्चों के लिए कोई शाम का एक पाव आटा तो ले जा सकें घर पे। जैसे सुबह आकर दुकान खोलते हैं, इसी तरह शाम को दुकान बंद करके चले जाते हैं। खुदारा हम हमारे हाल पे रहम करें ताकि इधर
कोई ट्रैफिक वाला आए चौक अल हदीस में, कोई इधर गुजारा नहीं है किसी का भी। क्या बताऊं मैं। इधर वहाँ पे बैरियल भी लगे हैं, बैरियल खुले हुए हैं। यहाँ इस बाज़ार में गाड़ियों रक्षों का ममनू का बोर्ड लगाया जाए, जो उसको पढ़कर भी अंदर आए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही इल्तमास है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकन पे क्लिक करें। मजीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए।